तो कुछ भी ज़ावियार जो ना वो एनी के साथ कर रहा है, तो इस मामले पे एनी को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार ज़ावियार को सबके सामने मुझे इस तरीके से जलील और ख्वार नहीं करना चाहिए था। और इस तरह से एनी के दिल में ज़ावियार के लिए मुकम्मल तौर पर नफरत आ जाती है और इसके साथ किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करती और नाराज़ होकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन ज़ावियार जो है दिल से इसे चाहता तो है, इसके बगैर रह तो नहीं सकता, तो वो बात करने की कोशिश करता और किसी भी तरीके से एनी को समझाता है कि मेरी बात तो सुने, लेकिन एनी कोई बात तक नहीं सुनती और इसकी गाड़ी को जो वो पत्थर भी मारती है, क्योंकि रात की जो वो तरीके में ज़ावियार इसके पास पहुंच जाता है, इसको समझाता है, लेकिन एनी बात नहीं सुनती। जो एनी की फुप्पो होती है ना, ये तो एनी के ऊपर प्रेशर डाल रही होती है कि बस आप चाहे जो कुछ भी हो जाए शादी के बारे में सोचें, आपकी जो वो शादी का हमने फैसला कर लिया, हम चाहते हैं कि आपकी जो वो शादी हो जाए। तो इसी वजह से एनी ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि बस जहां पर भी मेरी फुप्पो शादी करवाना चाहती है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसका दिल जो था ये नहीं था, ये जज्बात में आकर जो वो फैसला कारी होती है, जिसकी वजह से जो वो ये बात आगे चलती है। लेकिन जब ज़ावियार को इस बात का पता चलता है ना, तो ज़ावियार की नींदें खराब हो जाती हैं। ज़ावियार को आराम तक नहीं आता कि यार मैंने ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, जो मैंने गलती की है, तो जिसकी वजह से जो एनी ऐसा कदम उठा रही है। अगर मैं मामलात को जो वो बैठ कर हल कर लेते इसके साथ, तो ये नौबत ही ना आती, जैसा कि पोजीशन ही खड़ी ना होती। एनी जब घर में जाती है ना, तो जाकर अपने जब वो वालिद के सामने, अपने जो वो चाचू के सामने, सबके सामने ये बात करती है और कहती है कि फुप्पो जहाँ पर भी चाहती है ना, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। जब ये बात यहाँ पर फुप्पो सुनती है तो फुप्पो को बड़ी खुश हो जाती है। फुप्पो तो ये चीज़ें चाहती थी कि यार एनी जो वो शादी की बात करे, ताकि एनी मेरे फैसले के मुताबिक ही चले। अब एनी जब ये बात करेगी तो ये बातें जब सुनेगा यहाँ पर ज़ावियार का वालिद, तो उसका दिल नहीं करेगा। वो पता है उसे इस बात का कि भाई जो मामला ज़ावियार और एनी के बीच में है ना, वो मुझे पता है। ज़ावियार का वालिद ज़ावियार को अपने पास बुलाता है, इसके साथ बात करता है, कहता है कि आपने जो फैसला किया है इसे आपने बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको पता है कि आपने एनी को कितनी बड़ी तकलीफ दी है, वो बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ भी हैं, सबके सामने आप उससे जलील और ख्वार ना ही करते तो अच्छा होता है। ये बात है जब ज़ावियार सुनता है तो ये अपने वालिद को जवाब देगा, वालिद को बोलेगा कि इसी वजह से तो मैं यहाँ से जो वो जाने का फैसला कर रहा हूँ कि मेरी वजह से जब वो किसी को तकलीफ हो रही है। तो आगे से वालिद जो कि ये इनकार कर देगा, इससे बोलेगा कि नहीं, आपको यहाँ पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप किसी भी तरीके से जो वो एनी के साथ बात करें, उससे माफ़ी मांगे। शिबा का जो यार होता है ना, आखिरकार ये घर में भी आता है और शिबा अपने माँ को जो वो इनकार भी कर देती है कि मेरी जो शादी होगी ना, ये खावर के साथ होगी, इसके अलावा मैं किसी और के बारे में शादी का सोच भी नहीं सकती। तो जब माँ जब वो देखती है शिबा के यार को, तो इसके साथ बात करती है, इसे वार्निंग देती है और कहती है कि बेहतर यही होगा कि आप मेरी बेटी से दूर हो जाएं, मेरी बेटी को अपने दिमाग से निकाल दें और ये शादी जो वो कभी भी नहीं हो सकती। तो जब ये बातें खावर सुनेगा ना, तो ये बड़ा परेशान सा हो जाएगा कि यार ये क्या कह रही है, इसको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो इसे नाराज़ होकर जाएगा। तो जब शिबा इसके साथ बात करेगी तो इससे पूछेगी तो ये सब कुछ बता देगा। तो फिर शिबा आएगी, अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करेगी, माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देगी। माँ को बोलेगी कि आप चाहती हैं कि मैं शादी करूँ ना, तो फिर मैं जब अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करूँगी, जहाँ पर मेरा दिल करेगा। मेरी शादी होगी तो उसी के साथ ही होगी, उसके अलावा मैं शादी किसी और के बारे में जब वो शादी का सोच भी नहीं सकती। तो फिर माँ को समझ आ जाएगी कि माँ के पास कोई और ऑप्शन बचेगा ही नहीं कि यार अगर मैं यहाँ पर चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, ऐसे मामला जो होंगे ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो वो फिर मजबूर होकर इसकी शादी जो वो करवा देगा। जब एनी बात करती है और ज़ावियार का वालिद ज़ावियार के साथ बात करते हैं, तो वहाँ पर एनी के कुछ जो वो बुक्स या कुछ जो ख़त होते हैं ये ज़ावियार के हाथ में लगते भी हैं और ज़ावियार उन ख़त को पढ़ना भी शुरू कर देता है और थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है। जो लैला होती है ना, ज़ावियार और लैला एक साथ होते हैं और ज़ावियार ये समझ रहा था कि भाई जैसे एनी की शादी हो रही है और मुझे गुस्सा आ रहा है, तो इसी तरीके से जब वो एनी को भी गुस्सा आएगा। तो वो सामने करके आती है लैला और ज़ावियार एक साथ। तो जब एनी देखती है ना, तो एनी के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट सी होती है, किसी किस्म की कोई ऐसी टेंशन वाली बात ही नहीं होती। तो यहाँ पर लैला को तो पता लग जाता है कि यार मुझे ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना चाहता था एनी को दिखाने के लिए कि भाई एनी को गुस्सा है या एनी
एनी को जैसी महसूस हो। जब गाड़ी के अंदर बैठते हैं ना तो वहाँ पर खुलकर बात करना शुरू कर देती है। लैला ज़ावियार के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे सब कुछ पता लग चुका है कि आप क्या करना चाहते थे, आपके दिमाग में जब वो क्या चल रहा था। आप मोहब्बत जब वो करते हैं तो एनी के साथ ही करते हैं, आपने सिर्फ उसे मुझे यूज़ किया थोड़े से टाइम के लिए। ये बातें ज़ावियार सुनता है तो ये समझाने की कोशिश करता है लैला को कहते हैं कि नहीं लैला, ऐसी कोई बात भी नहीं है, आप गलत समझिए। तो आगे से लैला कहती है कि मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। अब इतनी तेज़ी के साथ ये गाड़ी चला रही होती है लैला कि ज़ावियार की बात भी नहीं सुनती। ज़ावियार जो होता है ये समझाने की कोशिश करता है, रिक्वेस्ट करता है इसके सामने कि मेरी बात तो सुनो, रुको तो सही, लेकिन लैला कोई बात तक नहीं सुनती। तो फिर इस तरह से जो ज़ावियार होगा और लैला के दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा। जब एक्सीडेंट होगा ना तो ज़ावियार को यहाँ पर चोटें भी लग सकती है। तो जैसे ही एनी को इस बात का पता चलेगा तो एनी की नींदें हराम हो जाएंगी और ये भागकर जो वो ज़ावियार का पता करने के लिए चली जाएगी। ज़ावियार जो का इस मामले पे से एहसास हो सकता है कि यार मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ एनी की वजह से हुआ, एनी के साथ नाइंसाफ़ी की है जिसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली है। अगर मैं एनी के साथ नाइंसाफ़ी ना करती तो कभी भी ऐसा ना होता। अब आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या एक्सीडेंट के बाद जब वो ज़ावियार एनी से माफ़ी मांगेगा, अभी भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके दिल में जब वो दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ की प्रॉब्लम है कि ये दोनों बैठकर इस मसले को हल ही नहीं कर सकते, ये दोनों बैठकर एक दूसरे के साथ ये बात नहीं कर सकते कि आखिरकार वजह क्या है और ये दूरियां किस वजह से हैं।